हेलो माय इंजीनियर फ्रेंड्स, कैसा है सभी? बिंदास एकदम ओके, झकाझक सब कुछ चल रहा है। तो पिछला लेक्चर जो हो चुका था, पिछले लेक्चर में हमने मास ट्रांसफर के फिक्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था। देन क्या पढ़ा था? डिफ्यूजन वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया था और टाइप्स ऑफ मोलर फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। Na कब लिखते हैं औरJa कब लिखते हैं। जिन बच्चों ने पहले के लेक्चर नहीं देखे, जिन हमारे फ्रेंड्स ने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, वो उन्हें लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अनदर अगर जाना चाहें यूट्यूब की चैनल लिस्ट पे जा सकते हैं, आपका प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पर भी आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने जो बात की थी फिक्स लॉ के बारे में, तो फिक्स लॉ के बारे में पूरा एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, देन लेक्चर वहीं पे एंड कर दिया गया था। अब स्टार्ट करते हैं, फिक्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो फिक्स लॉ क्या होता है? फिक्स लॉ एकदम जान होती है मास ट्रांसफर की, मास ट्रांसफर की, जिसी के थ्रू आपका मास ट्रांसफर पूरा डिफाइन होता है। और ये डिफ्यूजन यूनिट के लिए आपका फिक्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और चलिए फिक्स लॉ एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स लॉ है क्या? तो फिक्स लॉ क्या है? लिखिए अकॉर्डिंग फिक्स लॉ, अकॉर्डिंग फिक्स लॉ, according to fixed law, according to fixed law, according to fixed law, molar flux of component A in binary mixture, comma in z direction, is directly proportional to concentration gradient, concentration gradient। ओके, यहाँ पे जो मोलर फ्लक्स के लिए आपका लिखा जाएगाJa proportional to concentration gradient। अब इसके बाद यहाँ पे एक प्यारा सा टर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए। जिस टर्म को इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसका नाम होगा डिफ्यूजिविटी। ओके, नोट्स करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। क्या होगा? डिफ्यूजिविटी प्यारा सा टर्म लिखा जाएगा यहाँ पे। कौन सा? प्यारा सा। क्यों मेरे इंजीनियर फ्रेंड्स? प्यारा सा टर्म। लेकिन प्यार नहीं करना है, अभी प्यार नहीं करना है, सिर्फ टर्म लिखना है प्यारा सा। अगर प्यार में पड़ गए ना तो इंजीनियर दिक्कत आ जाएगी। ओके, तो आपका dCA/dz। यहाँ पे ये रिस्पेक्ट में ए क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपोनेंट ए के फ्लक्स के बारे में। कंपोनेंट ए का फ्लक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अब इसे लगाइए भैया 3 स्टार। फिक्स लॉ हमेशा ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में या कहीं पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, फिक्स लॉ के बारे में पूछ दिया जाता है। देखिए, अब यहाँ पर डिफ्यूजिविटी को अभी क्लियर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात बता रहे हैं। एक और बात, ये जो माइनस इंडिकेट किया जा रहा है, भैया बताइए माइनस क्या बता रहा है? डिफ्यूजिविटी के साथ माइनस नहीं है, डिफ्यूजिविटी के साथ माइनस नहीं। माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है? जैसे जैसे आपकी जेड डायरेक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। और कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज हो रहा है, CA2
CA1 होगा। जब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा, लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। जब कंसंट्रेशन आपका डिफरेंस लिया जाएगा तो ये माइनस में आएगा। तो ये माइनस जो इंडिकेट कर रहा है आपका कंसंट्रेशन जो डिफरेंस है वो आपका क्या कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग लेंथ। जब हम जेड डायरेक्शन में जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। ओके, अगर कहीं पर ऐसा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप अगर पूछा जा रहा है, अगर इस तरीके से देखिए, जे प्रोपोर्शनल टू DCA अपॉन DZ, ओके, और सेकंड में अगर लिखा हुआ है इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू माइनस DCA अपॉन DZ, तो यहाँ पे ये वाला सही रहेगा, क्योंकि जो क्या कर रहा है आपका ये नहीं, ये जो माइनस है DAB के साथ नहीं है, आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है उसके लिए। ओके, ये क्या होगा, कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज हो रहा है उसके लिए लिखा गया है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है उसके लिए। अब DAB की बात करते हैं, डिफ्यूजिविटी की बात कर लेते हैं कि अरे डिफ्यूजिविटी जो लिखा गया हुआ है इसे DAB क्यों लिखा है, DAB क्यों लिखा है, DAB इसलिए लिखा गया है, इसे AB इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है क्या डिफ्यूज हो रहा है, कंपोनेंट A डिफ्यूज हो रहा है इन बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर किसका है, बाइनरी मिक्सचर आप दो कंपोनेंट हैं, बाइनरी का मतलब ये होता है उसमें दो कंपोनेंट का होना A एंड B, और डिफ्यूज कौन सा हो रहा है, A डिफ्यूज हो रहा है। तो डिफ्यूज हो रहा है इसीलिए A रिस्पेक्ट में पहले लिखा गया है, B बाद में। जब B डिफ्यूज हो तो डिफ्यूजिविटी लिखेंगे DBA। ओके, डिफ्यूजिविटी DBA लिखेंगे। तो ये B क्या है, पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, और बाकी यहाँ पर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जब फिक्स लॉ की बात कर ही रहे हैं तो। ओके, तो लिख लीजिए ये क्या आपका J क्या है, वायर, लिखिए वायर, एक एक टर्म लिखते चलना भैया, क्योंकि अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छा नॉलेज है होना चाहिए हमारे पास। J इज इक्वल टू क्या है, मोलर फ्लक्स। DAB क्या है, DAB डिफ्यूजिविटी ऑफ कंपोनेंट A इन बाइनरी मिक्सचर, मोलर फ्लक्स ऑफ कंपोनेंट A के मोलर फ्लक्स है, ठीक है, और DCA अपॉन DA क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, DZ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, यूनिट की बात कर लीजिए, यूनिट आपकी इसकी होगी, डिफ्यूजिविटी की याद रखना है, डिफ्यूजिविटी की यूनिट पूछ दी जाती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डिफ्यूजिविटी की यूनिट पूछ दी जाती है। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइम में। अब चलिए हमने बात कर ली है फिक्स लॉ के बारे में, सारी बात कर ली है। अब बात होने वाली है जो हमारी कर रहा है अच्छी तरीके से पढ़ते चलिए। जो कॉन्सेप्ट है देखिए, अगर एक बार याद हो गया, आपको पता लग गया कि क्या फिक्स लॉ है, क्या डिफ्यूजिविटी है, तो दोबारा कोई आपको भुला नहीं पाएगा। और मास ट्रांसफ़र से होने वाला है प्यार मेरे इंजीनियर फ्रेंड्स, तो मास ट्रांसफ़र को पढ़ते चलिए झमाझम कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, मैंने क्या बोला आपको, अब हम एक डेरिवेशन यहाँ पर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इन स्टेडी स्टेट इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। क्या होगा, आपका दो बाइनरी मिक्सचर होगा, बाइनरी मिक्सचर में दो आपकी गैसेस होंगी, डिफ्यूज हो रही होंगी अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मोल के साथ। मतलब इक्विमोलर, अगर उसमें दो कंपोनेंट हैं, दो गैसेस हैं A एंड B, अगर एक मोल इसका डिफ्यूज हो रहा है पर सेकेंड तो एक ही मोल इसका डिफ्यूज होगा पर सेकेंड। ओके, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, अगर दो मोल इसका अगर डिफ्यूज हो रहा है पर सेकेंड तो इसका भी कितना
2 ही मोल पर सेकेंड होगा। तो ये क्या होगा, इक्विमोलर काउंटर, इक्विमोलर डिफ्यूजन। जब एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहेंगे तो इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन इन काउंटर डिफ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए उसके लिए हम जो डेरिवेशन ड्राइव करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपका बोर्ड बेस से, बीटीयूपी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही में जो एकेटीयू के बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उनके में भी ये पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन में न्यूमेरिकल्स आते हैं जो उसी से रिलेटेड, एक तो न्यूमेरिकल पक्का रहता है कि उस कॉन्सेप्ट पे आना ही आना। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, प्यारी सी हेडिंग डालिए, प्यारी सी हेडिंग डालिए फ्रेंड्स, इक्विमोलर डालिए स्टडी स्टेट इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए इक्विमोलर, लिख लीजिए स्टडी स्टेट इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन occurs in binary mixture of gases A and V। तो यहाँ पे जो काउंटर डिफ्यूजन हो रहा है, इक्विमोलर जो आपका होगा, जो आपका सोल्यूशन जो मिक्सचर होगा ए एंड बी का गैस का होगा, और ये गैस के लिए जो फार्मूला ड्राइव होने जा रहा है गैस के लिए। ओके, तो मैंने एक प्यारी सी आपको इक्वेशन ड्राइव कराई थी और उस पर लिखवाया था मैंने 5 स्टार लिखाया था। ध्यान कीजिए क्या लिखा था, एन फंडामेंटल इक्वेशन, एन इज इक्वल टू जे ए प्लस एक्स एन टी। ओके, इस इक्वेशन को याद है, 5 स्टार लगवाया था भाई साहब, 5 स्टार इंजीनियर फ्रेंड्स, भाई साहब ध्यान दीजिए 5 स्टार। इसी का रोल प्ले होगा इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन ड्राइव करने में एंड नॉन ए डिफ्यूजिंग भी नॉन डिफ्यूजिंग में। तो बात करिए देखिए क्या बोल रहा है। देखिए इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन हो रहा है, इक्विमोलर एन टी बराबर क्या था, एन टी बराबर क्या था एन ए प्लस एन वी। अब यहाँ पे डिफ्यूजन कौन सा हो रहा है, इक्विमोलर और काउंटर डिफ्यूजन, इक्विमोलर एंड काउंटर डिफ्यूजन। इन केस इक्विमोलर इससे पूरा हो जाएगा काउंटर डिफ्यूजन। तो मतलब हो जाएगा एन ए इज इक्वल टू माइनस एन वी। ओके, इतना बात समझ में आया, माइनस एन वी। एन ए बराबर लिखिए यहाँ पे जे ए प्लस एक्स ए। तो ये क्या हो जाएगा, एन ए क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए एन ए प्लस एन वी। अब क्या करना है यहाँ पे, जे ए प्लस एक्स ए, और एन ए के बराबर क्या है, माइनस एन बी। लिख लीजिए माइनस एन बी प्लस एन बी। ये कट जाएगा, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस साइड में देखिए एन ए इज इक्वल टू जे सिर्फ बचेगा, पूरी कहानी समाप्त। और जे फिक्सला अभी बताया, फिक्सला जे क्या होगा, माइनस डी ए बी डी सी ए अपॉन डी जेड। ओके, ये कहानी है आपका फिक्सला की। ओके, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए बात क्या करनी है हमें,
बात ये करनी है भाई, हमें लाना है कि गैस फेज में, और गैस फेज में डोमिनेंट क्या रहेगा, जब हम आपका प्रेशर के रूप में लाएंगे, ये कंसंट्रेशन है, प्रेशर में कन्वर्ट होना चाहिए, प्रेशर फ्रैक्शन में। तो चलिए आपने पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू प्रेशर परसेंटेज। तो ये आता कहाँ से, तो देखिए आपने रियल गैस आइडियल गैस के लिए फार्मूला, अज्यूम आइडियल गैस, जो यहाँ पे गैस अज्यूम की जाएगी आइडियल गैस केस में, आइडियल गैस केस का यहाँ पे थोड़ा मैं बता दिए जरा, पी बी बराबर एन आर टी लिखोगे, पी बी बराबर एन आर टी आएगा, और एन आर टी पी बराबर क्या आएगा, एन अपान वी हो जाएगा आर टी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये सी हो जाएगा। और हम बात किसकी करेंगे, कंपोनेंट ए की, तो यहाँ सी ए पी ए सी ए आर टी, सी ए पी ए आर टी, सी ए पी ए आर टी, इसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डी सी ए इज इक्वल टू, सॉरी पहले पूरा लिख लेते हैं, डी पी ए इज इक्वल टू डी सी ए आर टी। डी सी ए बराबर क्या निकल के आएगा, डी सी ए बराबर निकल के आएगा डी पी ए अपान आर टी। ओके, डी पी ए अपान आर टी। वही बात यहाँ पे रख दीजिए, लाइए रख लीजिए, एन ए इज इक्वल टू माइनस डी ए बी, क्या हो जाएगा, डी सी ए बराबर डी जेड तो लिखा रहेगा, और डी जेड यहाँ पे कर दीजिए, कितना आएगा, डी पी ए अपान आर टी। ओके, आर टी देखिए ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, अगर एन ए डी जेड को इधर ले आइए, एन ए डी जेड इज इक्वल टू माइनस डी ए बी अपान आर टी डी पी ए। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करना है, कहाँ से लिमिट लगा दीजिए, Z1 से Z2 तक, इससे PA1 से PA2 तक। ओके, देखिए मेरे इंजीनियर्स फ्रेंड, देखिए क्या आएगा, एन ए इज इक्वल टू जेड आए, जेड हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन Z1 से Z2 तक, माइनस डी ए बी अपान आर टी। यहाँ क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा PA1 से PA2 तक। ओके, इतनी बात हो जाएगी, नोट्स करते चलिए। अब जो बस आ गया, बस हो चुका है, डेरिवेशन हो चुका है, उतना लिख लिया, डेरिवेशन हो चुका है। देखिए एन ए Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू माइनस डी ए बी अपान आर टी, क्या बचेगा, PA2 माइनस PA1। अब इस माइनस को क्या करना है, माइनस को अंदर भेज दीजिए, माइनस को अंदर कर दीजिए। और ये भाई साहब देखिए हमारा जो यहाँ पर बात है, बात क्या होने वाली है हमारी, कि अगर Z माइनस Z2 को यार DZ लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स करेगा कितनी रेंज में हमारा डिफ्यूज हुआ है, तो Z1 माइनस Z2, देखिए Z2 माइनस Z1, तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि ये हमारा जो कंसंट्रेशन है कितनी रेंज में फ्लक्स हुआ, हम अज्यूम करेंगे Z है, Z रेंज में क्या हुआ, डिफ्यूज हुआ है। तो Z1 आपका क्या हो जाएगा, देखिए Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z लिख लेंगे। ओके, लिख लीजिए इसे, Z1 माइनस Z, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए इसे, Z1 माइनस Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z। तो यहाँ पे देखिए एन है एन ए जेड इज इक्वल टू डी ए बी अपान आर टी, और ये माइनस का साइन अंदर जाएगा, PA1 हो जाएगा माइनस PA2 हो जाएगा। ओके मेरे इंजीनियर फ्रेंड्स, लिख लीजिए इतना। अब बस की लाइन में आंसर आ चुका है, ध्यान दीजिए, आंसर आ चुका है, जो इसका डेरिवेशन है वो आ चुका है, जो फाइनल आंसर जो डेरिवेशन में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू डी ए बी अपान आर टी
जेड ब्रैकेट PA1 माइनस PA2। ओके, तो भैया इस डेरिवेशन को कीजिए प्रणाम कीजिए इस डेरिवेशन को, क्योंकि ये डेरिवेशन जो आया है इसे लगाइए 5 स्टार, इसे लगाइए 5 स्टार। और ये डेरिवेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि जहाँ पे लिखा हुआ इक्विमुलेटर काउंटर डिफ्यूजन हो रहा होगा, और जो डिफ्यूजन हो रहा होगा फिर वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी होंगी आपको, क्या वैल्यूज़ कैलकुलेट करके। ये देखिए, ये जो है बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बोर्ड पर्पज से इसका डेरिवेशन तो आना ही रहता है, और सेकंड इससे एक न्यूमेरिकल भी आता है। तो आया ना मजा। ओके, लेक्चर को ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी छोटी डिफिनीशंस मैंने अभी नहीं कराई हैं आपको, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम परसेंटेज, तो इस तरीके की जो डिफिनीशंस हैं छोटी नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाले हैं। और इस पर एक जो न्यूमेरिकल होगा बिंदास तरीके से, धड़ल्ले तरीके से, धमाके तरीके से न्यूमेरिकल किया जाएगा। जो न्यूमेरिकल होगा आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और देखिए ये जरूरी है यार, अगर हम मास ट्रांसफर पढ़ रहे हैं और केमिकल इंजीनियर हैं और मास ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, मास ट्रांसफर 30% वेटेज रखता है आपका IUCL हो या कोई भी कंपटीशन। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।